तू जा बंदड़ी ब्याली काने के घर आली लेकर का की ताली दे दे कंबड़ी काली। मेरे मन की रचना है। पार्वती की दया और शंकर का डमरू जहाँ कृष्ण की मुरली और राधा के घुंघरू उस देश को दुनिया में हिंदुस्तान कहते हैं। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से बढ़िया इंसान रहते हैं। जैसे जिसको बोलते हैं एक वल्गैरिटी, वो सदा सदा रही है, अच्छाई के साथ बुराई सदा सदा रही है। कुछ लोग उस तरफ होते हैं, कुछ लोग उस तरफ होते हैं। वही गाने वालों में होता है, वही सुनने वालों में होता है। कुछ ग्रुप ऐसा होता है, कोई अश्लील बातें सुनना चाहता है, कोई रोमांटिक सुनना चाहता है। रोमांटिक में और अश्लील में बड़ा फर्क है। अपने हीरबर की छोरी हो जाए तो आप करा सोच के देखो। सभी से मेरा सवाल है भाई, आप क्या करा और जा रांझा वर्गा छोरा हो जाए तो जिसका ही है वह क्या करो उसके गिला है। कंधा फुटिया गोडे टूटे बूढ़ा होया शरीर मेरा 2-4 महीने और जीऊं फिर हो अखीर मेरा। जमींदार तो बैल बोला पेंडा छोड़ बीर मेरा। बैल की तो सुनी नहीं अपने मन में करया विचार। तेल लाया सिंगा ऊपर मेले खातिर हो गया त्यार। हर घर की तरफ बैल देख रोगा घर का हाहाकार। करी बेचन की ठीक सलाह जब बुच्चड़ मोल लगाए जिसता सबका होगा भला तो मायन रुद्ध छतरी पड़ा पड़ा रोवे थारे नून भी युखा चोगर दे टोवे थारे। नमस्कार, मैं सतेंद्र सिसाई आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के अंदर। फिलहाल हम बात करें तो हिसार के अंदर मौजूद और हमारे साथ जो हरियाणवी संस्कृति के बहुत बड़े कलाकार कहूँगा, क्योंकि हरियाणा ही नहीं पूरा देश में ही नाम है। हर किसी जो हरियाणवी संस्कृति ने समझे हैं, वह रागणिया में इंटरेस्ट रखे हैं, वह संस्कृति ने मान लो नज़दीकी तरह देखे हैं, तो वही हर एक ने बेरा है। आज़ाद खंडा जी हमारे साथ मौजूद हैं कि नाम में इतना बड़ा है कि लगभग सारे हिंदुस्तान में कहूँगा लगभग जानते मिलेंगे। आपकी बातचीत आज खास करवाने वाले यहाँ, और हर प्रकार की बात होगी, हर प्रकार का मुद्दा पर बात होगी। राम राम जी। राम राम जी। सत्येंद्र भाई का भी और सभी दर्शकों को भी राम राम। मेरी तरफ से भी, चैनल की तरफ से भी। और पहली बार है मेरे पास ये भाई आए हैं, तो देखते हैं क्या बात करते हैं, क्या पूछते हैं। तो सभी को नमस्कार और इस चैनल का बार बार आपके दोनों चैनलों का धन्यवाद सत्येंद्र भाई। वैसे बात करा फिलहाल जो हरियाणवी संस्कृति है जी। आपका टेम की बात करा, लगभग कितनी साल की उम्र में आपने स्टार्ट कर दिया था रागनी गान में, एक रुचि पैदा होगी थी? जैसे रुचि तो बचपन से ही होगी थी, क्योंकि घर में मेरे पिताजी भी शौकीन थे। और फिर जो गांव में भजनी वगैरह आया कर दे, सांग वगैरह आया कर दे, उनको देखने का बड़ा शौक था। तो बचपन से ही है रुचि। सुनने के साथ साथ गाने में भी रुचि, उनके साथ साथ सीख लेते थे, बस याद हो जाता था बचपन से ही। तो जैसे यहाँ पे जो मतलब पुराने कलाकार थे, दादा लक्ष्मी चंद की बात कर लिया, मंगेराम जी की बात कर लिया, जाटमेर सिंह की बातचीत कर लिया, एक ईसा रागणिया का तामझाम शुरू करके गए थे जो आज तक चले आने लग रहा है, एक रूटीन में चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे? ये देखो, वो तो चलना ही है, लेकिन उससे आगे आने वाले जो गवैये रहे हैं, गवैये बोलूँगा मैं इनको, मैं खुद भी गवैया ही छोटा मोटा। जैसे पंडित लक्ष्मी चंद जी, पंडित मांगेराम जी, बाजे भगत जी, राय धनपत सिंह जी, दादा जाटमेर सिंह जी, दादा ये मुंशी राम जी, और अपने समकालीन इनके जो कवि हुए जो खुद की रचना रचते थे, खुद के सांग बनाते थे, तब तक दर्शक कम नहीं हुए, यानी उनका वजूद बना रहा है। उसके बाद आते हैं गवैये। नाम तो हुए, बड़े बड़े नाम हुए सांगी। जैसे हमारे जिक्र करूंगा मैं, अपना पड़ोसी भाई है धर्मवीर सांगी, जैसे ये तो खुद का भी बनाता है, खुद के सांग भी बना लेता है। इनके पिताजी भी, अपना मैं नाम भूल गया, सॉरी, अपने राय चंदगी राम जी बड़े मशहूर हुए थे। वो भी खुद का बना लेते थे। लेकिन एक वो कैटेगरी आती है गवैयों की, जो बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा जो मंचन करते हैं, बहुत सुरीले कलाकार हैं, उनको नमस्कार है सभी को। लेकिन वो दूसरों की बनाई हुई ही सांग या रागनियाँ गाते रहे हैं, तो वो गायक हैं, वो सांगी नहीं हो सकते। यानी
मतलब है कमी आ गई वहाँ पे। उनका मसाला तो था जो उनके मुंह से बहुत और भी अच्छा लगता है। जब अब किसी गवैये से हम सांग सुनते हैं, किसी और की रचनाएं वो गाता है, तो वो कितना आनंद हमें देता है। तो जिसने खुद बनाया, खुद उसका मंचन किया, वो कितना आनंद देता होगा। देखने वाली बात ये है, जैसे पुरानी फिल्में थी, अपनी पुरानी फिल्म है, हम तो नहीं सोचा करते बताओ धर्मेंद्र वर्गी फिल्में को नहीं किसी की भी, हम ना मजा ही को नहीं आवा उस बिना। एक समय वो था। फिर सनी देओल, आज तक के बच्चे जो कितना प्यार करते हैं अमिताभ जैसे हीरो हैं, क्योंकि वो आज तक लगे हो, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बदला। और जो पुरानी फिल्में हैं वो आज हम नहीं देख सकते। क्या आप देख सकते हो धर्मेंद्र की फिल्म? उस समय के साथ में नुका कर बदलाव होता रहा है। तो पुराना भी चलता रहे, अपना कल्चर जिससे याद रहे, जो अपनी फोक चीजें हैं, और नया होना जरूरी है। अब जैसे एक बात देखो आप, ये नए कलाकार आए, अपने नया ट्रेंड लेके आए, जिन्होंने इसका कल्चर का रूप ही बदल दिया। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार अपने, भाई केडी हो गया, रामेर मेला हो गया, राजू पंजाबी, कितनी मेहनत, अमित ढूल है, और कितने कलाकार गिनाऊं यार, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार। लोगों की बोलियां ताने भी झेले इनने है के गाँव है, ये बेरा नहीं किए खुड़का खुड़का कराए नुकरा। लेकिन आज हमारा कल्चर विदेशों में भी बजता है। मैं इन कलाकारों के ऊपर काफी गर्व महसूस करता हूँ, क्योंकि इन्होंने कुछ नया करके दिखाया है, बदल के दिखाया है, उस चीज की पकड़ करी है कि जिसको आज की जनरेशन चाहती है। तो ये बात है जी। जैसे जी पहले टाइम की बात करा, एक दौर था कंपटीशन का, जी रंग काट होया करते, जी बड़े बुजुर्ग थे और गांव के लोग होया करते, बहुत ज्यादा संख्या में इकट्ठे होया करते। जी अब धीरे धीरे उसमें बदलाव होने लगा, एक स्टेज लगने लग गया। जी पहले तक होया करते, जी। तो उस समय की इस समय की तुलना जब हम करा कि कुछ बदलाव आपने महसूस हुआ है? बदलाव मैंने मनू महसूस हुआ है। जैसे उस टाइम पे, जैसे मेरे से पहले जो कलाकार गाते थे रागनियों में, जिनके नाम है, जो बड़े धुरंधर कलाकार रहे हैं, जिनमें सर्वश्री मेरे गुरु समान, आज जो हमारे बीच में नहीं है, मास्टर सतबीर जी, भाई क्या तारीफ करें उनकी। राजकिशन जी आकर दे, उन मैं देखने नहीं पाया। और ये अपने जो मेरे समकालीन, मेरे से सीनियर कलाकार थोड़े से और हैं, रणवीर जी, बाली शर्मा जी, राजेंद्र जी, बीरपाल, सुनील, ये सुनील भी मेरे से थोड़ा बहुत सीनियर ही था। बीरपाल और हम तो थोड़े से समकालीन बोल सकते हैं। तो इनके टाइम में भी इतनी पब्लिक आया करती, जैसे आज इन कलाकारों को सुनने के लिए आती है ना, उतनी पब्लिक, ये पब्लिक कुछ भी नहीं है उसके सामने। जो पब्लिक मैंने भी जिस पब्लिक के अंदर प्रोग्राम दिए हैं, उसका भी एक कारण मैं महसूस करता हूँ कि वो भी बदलाव का समय था। एक तो सांग से निकल के गढ़वा बेंजू का ट्रेंड नया था, बिल्कुल। उसके बावजूद क्या था कि नए नए कवि, जैसे आज हमारे बीच में नहीं है राम कुमार जुआ वाले, नई नई रागनी आकर, बड़ी रसीली रागनी थी। बालकिशन जुआ, मेरे बड़े भाई कमल सिंह पुट्ठी, विनोद सोरखी, अशोक गुणा, ये लोग नई रागनियां लिखते थे। नई रागनियां मंच पे गाई जाती थी, पब्लिक और जुड़ती थी, यूथ जुड़ता था। उसके बाद 2-4 रागनियां 10-20 जैसे मैंने भी लिखी, तो उन नई चीजों ने यूथ को जोड़ा है। अब आप नया बिल्कुल छोड़ दोगे ना, तो नए कल्चर को कैसे पता चलेगा कि हम ये पुरानी चीजें क्या है। जैसे 2 नई रागनी 2 कलाकारों ने गा दी, 4 रागनी भले ही फिर पुरानी ठोक दो, पुरानी में एक अलग किस्म का दम है, अलग किस्म का रस है। आज जो रस उनके अंदर है ना, उतना टाइम नहीं है पब्लिक के पास है सुनने के लिए। आज वाले तो जैसे, एक तो भजन उठा हुआ पंडित लक्ष्मी चंद जी का ब्रह्म ज्ञान का, वो समझाने से भी समझ में नहीं आ पाएगा सबको तो। और एक भजन उठा हुआ पंडित जगन्नाथ जी का, बातें बातें कहते हुए बोला रहा कौन कहे भगवान ना मिलता, जब मिलना है भगवान से, कर प्रेम और इंसान से, ये जिंदगी है प्यार की और प्यार ही भगवान है। ये टप दे समझ में आ जाएगा सबका। एक तो ये फर्क है, इतना टाइम आज नहीं है। ये भजन जल्दी समझ में आएगा या वो भजन जल्दी समझ में, आप बताओ। ये फर्क है, जो जल्दी जिस बंदे ने ग्रहण कर लिया ना,
उसकी ज़्यादा इच्छा रहेगी ना। तो जनरेशन, जो नई जनरेशन है, उसको समझाने का तरीका होना चाहिए, वो नए तरीके से ही समझेगा। थोप नहीं सकते उसके ऊपर हम कुछ भी जबरदस्ती। और ये तो ऐसी पवित्र चीज है, जो गायन संगीत जो है ना, जबरदस्ती नहीं कर सकते हम किसी के साथ। ये तो अपने आप में इतनी बड़ी पावर है, इसको किसी के साथ जबरदस्ती करने की जरूरत ही नहीं। अगर संगीत से भी कोई मोह नहीं गया ना, उसको कैसे मोह सकता है कोई। और संगीत चाहे कोई भी है, सुनेगा वही जो उसको पसंद आएगा। ये फर्क है जी। उस टाइम में और आज के टाइम में ये फर्क हम महसूस करते हैं कि नया जरूरी है। जो भी नया करेगा ना, कोई भी कलाकार नया अच्छा करेगा तो उसको अच्छा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। राम राम जी। और जैसे जिसको बोलते हैं एक वल्गरिटी, वो सदा सदा रही है, अच्छाई के साथ बुराई सदा सदा रही है। कुछ लोग उस तरफ होते हैं, कुछ लोग उस तरफ होते हैं। वही गाने वालों में होता है, वही सुनने वालों में होता है। कुछ ग्रुप ऐसा होता है, कोई अश्लील बातें सुनना चाहता है, कोई रोमांटिक सुनना चाहता है। रोमांटिक में और अश्लील में बड़ा फर्क है। रोमांटिक को आप घर में भी बैठ के सुन सकते हो, और अश्लील को दो दोस्त, असली मतलब मर्यादा के दोस्त होंगे तो दो दोस्त भी नहीं सुनेंगे अश्लील को। ये फर्क है। जो जैसा नया कर जाएगा ना, वैसा ही उसके पास उसका नाम हो जाएगा, उसका काम हो जाएगा ये जी उसमें जब कंपटीशन का दौर था, जी। रंग काट होया करते, उस समय जी आपने कोई पुराना कलाकार के लिए रंग काट करने का टाइम मिला हो, मौका मिला हो, तो बताओ जी। पुराने कलाकार, ऐसा कोई कलाकार जो मेरे सामने गाते थे, ऐसा कोई कलाकार नहीं था जिसके साथ मैंने ना गाया हो। सभी के साथ मेरा अच्छा भी होता। जो मेरे सीनियर होते थे, मैं उनकी इज्जत करता था। अगर आप किसी की इज्जत करोगे तो अगला भी आपको प्यार देगा। तो सभी के साथ मेरा प्यार प्रेम का भाव रहा है। मैंने सीनियर की इज्जत की है, उन्होंने मेरे को प्यार दिया, आशीर्वाद दिया है। सभी के साथ गया है। मास्टर जी के साथ में गया, गुरुजियों के साथ में, मास्टर सतबीर जी के साथ, पालेराम जियों के साथ में, बड़े भाई रणवीर बड़वासनिया, बाली शर्मा जी, भाई राजेंद्र जी। राजेंद्र को चोट लग चुकी थी उस टाइम, जिस टाइम मैं आया, कुर्सी पे बैठे थे उस टाइम, जैसे मैंने उनके साथ गाया। तो और भाई वीरपाल, भाई सुनील दुजानिया, भाई राकेश कलोहिया। हाँ बेटा, तो बेटा एक सेकंड रुको आप। तो कोई भी कलाकार ऐसा नहीं जिसके साथ मैंने नहीं गाया हो, सभी के साथ गाया। बात करा जी, आपने इतनी रागनी लिखी है, जी मैं एक दो मेरे को बिल्कुल मुझे परफेक्ट पसंद है, हर को सुनती जबरदस्त पसंद है। जी एक थी गौ माता पे, जी उसके कुछ बोल सुनना चाहूंगे दर्शक, क्योंकि एक बैल वाली थी, आया बुढ़ापा करके बे जी। ना बेचे, बता दो वही बात है जी। कला गान का कलाकार नहीं हूँ तो लेमन ही कैसे कह सकता। चलो, आप बताओ जी। वो थी जी बूढ़े बैल की रागनी हाँ। थी। जो बैल मनबा रखे हैं जी शौकिया से, और जैसे बरोटी लाने तक सीमित हो गए। जैसे ये तो खूब है शौकिया, हा मन अड़ भी दो चार खूड ला रखे हैं, थोड़ा बहुत अर्रो गेहूं बोण की जब मशीन आई, इसके साथ बिजाई बहुत करी हुई है मेरी। मेरा बाबू ला देंदा मना बड़द पकड़ा के सीधे खूड तो ले इसका है कोल्लू में बहुत आके बड़द है। तो बैल की जिंदगी के बारे में, और जो अपनी निजी लाइफ है, अपनी निजी लाइफ में बैल का क्या महत्व है, कितना प्रेम है उससे हमने, वो उससे मैं जुड़ा हुआ था जी। और जब जैसे जैसे गौशालाओं से जुड़ा ना, उधर झज्जर में कार्यक्रम था। मेरा एक दोस्त था, एक्सपायर हो गया, कंटू दौड़गांव से, वो मेरे को झज्जर की साइड लेके गया था। तो झज्जर वाली गौशाला में जब कार्यक्रम हुआ, तो वहाँ मेरे अंकल जी एक्सपायर हो गए, ओम प्रकाश चेयरमैन कपलाना, बहुत बड़े गौ भगत थे। उनकी दुलीना कांड में गौ माता के विषय में सजा भी हो गई थी। तो फिर कुछ उन्होंने, अंकल जी ने बोला, बेटा जैसे मनो वहाँ एक पंडित जी की रागनी गाई थी, गौ माता की रक्षा करियो, भारत के नर नारी चारों वेद बढ़ाई करते, ऋषि मुनि ब्रह्मचारी। तो उन्होंने बोला, बेटा इस प्रकार की रागनियां ही गाया करो गौशाला में। तो तब वो बैल की जीवनी पे एक मन है, आया बुढ़ापा कड़ुआ करके मत ना बेच किसान मन है, इब कंधे में सत ना रह मत ना करे बेरान मन है। तो ये रागनी लिखी थी, ये काफी अच्छी सराही लोगों ने। इसमें जी एक लाइन थी जी कसाईयां वाली, और एक आदमी जो हरियाणा का संस्कृति से जुड़ रहा है, जितनी बार सुनी तो आंखें में पानी आ गया था। जैसे ना वो महसूस करता है
मेरे हिसार जिला से ही पंडित लक्ष्मीचंद से भी पहले शायद एक कवि हुए बहुत जबरदस्त प्रचारी, जिनने प्रचार ही गौ माता का किया, शायद काम ही गौशाला के लिए किया। पंडित चंदूलाल शर्मा जी मिर्जापुर गांव से, उन्होंने एक चीज लिखी थी। वो मैंने इस बैलवाड़ी रागनी के काफी हिट होने के बाद एक दिन धर्मवीर सांगी जी से सुनी। जिस तय सबका हुआ भला दो बैल गऊ के जाए। उसने जैसे मन ने वर्णन कर रखा था ना, मन तो अपने दिमाग से कर रखा था, उसने फिल्म दिखा रखी थी। कंधा फूटा गोडे टूटे बूढ़ा होया शरीर मेरा, 2-4 महीने और जीऊं फिर हो अखीर मेरा। जमींदार तो बैल बोला इब पेंडा छोड़ बीर मेरा। बैल की तो सुनी नहीं अपने मन में करया विचार, तेल लाया सिंगा ऊपर मेले खातिर हो गया त्यार। अगर की तरफ बैल देख रोगा घर का हाहाकार। करी बेचन की ठीक सलाह जब बुच्चड़ मोल लगाए, जिस तरह सबका हुआ भला दो बैल गऊ के जाए। तो मेरा इब भी कालजा काम गया, मतलब जब आपने ये सवाल करा कि वो कसाईयों वाली बात है, तो मेरी फीलिंग थी कि उसके आंसू शायद ये बोल रहे थे, न बोला रहा इन ना बेचा मना है, तू तेरा हाथ तक काट दे मना है, तेरा कमाया हूं लेकिन इनको मत बेच मेरे भाई। तो ये था वो मेरा मन की भावना थी ये, इसलिए ये लाइन शायद लिखी गई। ठीक जी, जैसे जब किस्से की बात चल रहा है तो एक ये रंजा किस्सा जी आपने खूब गाया है, हाँ। और एक इसमें पूरी फेमस रागनी है जो लगभग मान लो 2-4 दिन छोड़ के हरियाणा के लगभग सुने ले हैं। जी तो वह थी जी वो तू जा बंदड़ी वैली, वो लिखने का क्या कुछ मन में आई जी। तू जा बंदड़ी ब्याली काने के घर आली, लेकर का की ताली दे दे कंबली काली। मेरे मन की रचना है। वैसे ही कोई ये नहीं थी कि मेरी इच्छा का मतलब यही लिखनी है, इसी किस्से से लिखनी है। मेरा दिमाग में एक धुन आ गई, ओ मेरी महबूबा। मेरे दिमाग में एक धुन आई, ओ मेरी महबूबा गाना, फिल्मी गाना। और मैं मेरे मामा का जाऊं था, नारनौंद से जुलाना एक बस चाल्या कर दी, लाखन माजरा मेरे मामे हैं। मैं अपना गांव का अड्डा पर बैठा और लाखन माजरा तक वो धुन तो मेरा दिमाग में थी, रांझा की रागनी बन गई पूरी अपने आप ऑटोमेटिक। मेरा तो सिर्फ विचार ये था इसके ऊपर लिखना है, इसके ऊपर रागनी बनानी है, तो यह बन गई कुदरती ऑटोमेटिक। जुकर जी, मैं जब ये रागनी खुद निजी तौर पर सुनूं ना, जी एक न्यू लगा कि जो आपने गा रखी है या उस टाइम में कहीं ना कहीं जो रंजा था उसके मन में ये बात जरूर रही होंगी। जैसे एक बात मैं बताऊं आपको अलग हटके, ऐसी बातें हैं ना ये यूथ को खराब भी करती हैं। जरूरी नहीं है खराब होने के लिए गाली गलौची करना या कोई नंगा प्रदर्शन नहीं करना बातों से। जैसे मेरा ये मानना है, जैसे ये गुंडागर्दी, ये लड़कियां की लव मैरिज, घरों से भाग के लव मैरिज करना, इनमें इस फिल्मी दुनिया का बड़ा योगदान मानता हूं मैं। और हमारा जो पुराना कल्चर, पुराना जो रहन सहन और जो उनके सिस्टम थे ना बुजुर्गों के हमारे, वो गलत नहीं थे। मान लेते हैं कुछ मर्यादाएं उनकी ऐसी थी जो मुश्किल से निभाई जाए, कुछ मर्यादाएं ये मान लो आप। लेकिन ये देखो ना, कम शिक्षित होते हुए भी उन लोगों ने अपने समाज को किस प्रकार से मतलब है रक्षित कर रखा था कि मतलब उन्होंने कहा अरे पत्ता भी को नहीं हल्ला है। तो ये जो गीत होते हैं ना, ये आदमी को घुमाते हैं। भगवान को किसी ने देखा है, लेकिन भगवान के नाम पे भगवान का जब गीत आएगा, कोई आदमी मंदिर में जाएगा तो उसके विचार बदल जाते हैं। वहाँ भगवान है या नहीं है उसको कोई मतलब नहीं है, वो तो बिल्कुल भगवान के घर में पहुंच गया, विचार बदलते हैं। जैसे ये रांझा हीर का ही किस्सा ले लो आप, कई जगह एक जगह यूं आ गया कि भाई रांझा हीर वाली ये सुनाइए, और मेरा मन इनसे ऊब भी गया था बाद में, क्योंकि अपने आप ही किसी ने बताई नहीं, मेरे मन में फीलिंग आई, मैं बस अपने हीर पर की छोरी हो जाए तो आप क्या करा।
सोच के देखो, सभी से मेरा सवाल है भाई, आप क्या करा और जा रांझा वर्गा छोरा हो जे तो जिसका ही है वह क्या करो उसके गिला है। रियलिटी में देखो तो एक कहानी बना लिया, सच्चाई है पंजाब की, सच्चाई पंजाब की या पाकिस्तान में उनके मकान भी बताए जाते हैं, लेकिन अच्छी दृष्टि से उनकी मज़ारों की तरफ भी नहीं देखा जाता। इसलिए जो बुजुर्गों की चीज़ें थी ना, कई कई गांव ऐसे होते थे, सांग को नहीं होने दिया करते वो गांव में। गढ़वा तो परमिशन बहुत बाद में मिली है। अच्छा ही सुनते थे। हमारा जो आर्य प्रचार होता था ना, जो गुरुकुलों में जो हमारी पढ़ाई होती थी, उसके हिसाब से हमारा सिस्टम बहुत बढ़िया, बहुत ताकतवर और बहुत गुणी थे हम। तो मैं ये नहीं चाहता कि भाई रांझा हीर की रागनी ना सुनियो, मैं तो अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ कि ज़्यादा जरूरी नहीं है। ये चीज़ें मोड़ती हैं। ये नू नहीं क्या करते बूढ़े के यार, ये कंपटीशन में बूढ़ा बोलेंगे सारी रात, मन खुद भूखता है इस बात को। वो लोग कहीं ना कहीं सच्चाई पे थे। 10 गाने वाले हैं, 9 ने अच्छा गाया और एक ने अपना प्रदर्शन वो कर दिया गलत वाला, बदनाम तो सारे हो गए। कुछ सीधा आदमी नु का ना भाई देवा मास्टर जी ने तो बूढ़ा बोला को नहीं, और वो और बटे के में थे भाई। फिर वही हो गया जी, एक लाठी ताकना शुरू कर दे हाँ सबने। हाँ हाँ, बस बस। और गणिया बात होगी, कदम बनना था मैं किसी एक अकेला रोड़ा करवाओगे आज, इसी सी बात बोल गया मैं। लेकिन भाई देखो, किसी को अच्छा लगे किसी को गलत लगे, देखो मैं तो अपनी भावनाएं बता रहा हूँ कि भाई ऐसा मेरे को लगता है। एक जी भक्ति की बात करा, जी भक्ति के एक रागनी थी, भोले शंकर का डमरू। जी इस करके जो आपने एक धुन बताई थी ना पहले, ये रंज वाली, हाँ उसी धुन पर शायद आपने गा रखी, मैंने सुनी थी। हाँ जी, गा रखी तो है। उसकी कुछ लाइनें चाहेंगे सेम धुन में गा के सुना दो, क्योंकि वो भी काफी पसंद करी गई है हरियाणा के अंदर। वो है जैसे वो हमारे देश की एक रूपरेखा सी थोड़ी सी मैंने बताने की कोशिश करी थी। उसको भक्ति मान लो या कुछ मान लो, भक्ति तो कर्म होता है, मतलब कर्म करते जैसा कर्म करें वैसी ही भक्ति हो जाएगी। जरूरी नहीं है भक्ति के लिए माला लेके मंदिर में बैठना। आप अपना काम सच्चे मन से सही तरीके से कर रहे हैं ना, तो ये समझो कि आप अपने काम के प्रति भक्त हो, आसक्त हो, आप बिल्कुल भक्ति कर रहे हो, आप इसमें कोई शक नहीं। वो तो जैसे यूं ही जहाँ पार्वती की दया और शंकर का डमरू, जहाँ कृष्ण की मुरली और राधा के घुंघरू, उस देश को दुनिया में हिंदुस्तान कहते हैं। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से बढ़िया इंसान रहते हैं। ये था जी। जैसे सलमान जी बात करा तो ये जो रागनी थी, जब स्टेज पर गाओ हो, जी। एक न्यारा ही जोश देखने में मिला है। वो जैसे मतलब ये नहीं होता कि वो एक न्यारी अंदर तो खुशी निकल के आओगे, हाँ जुट रहे हाँ। देखो, जोश हंग की अंगाई हो नुका हर ना बूढ़े, जो गला खराब है बस है, हंग बिना जोश भी को नहीं आवा है। लेकिन खुशी, खुशी मेरे इन शब्दों में आप भी ढूंढ लेना, आप भी मिल जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है, खुशी तो इन शब्दों में मिल जाएगी, लेकिन जोश वह बूढ़ा वाली बात माननी पड़ेगी। वो कहती ना भाई, वो बुढ़िया बोला बेटी बैठ ले को दिन तू भी आगे बोला, फिर तो नबी बोला वो नट पे आना है। तो उनकी बात पे आना पड़ेगा। हाँ, जो उनका चाल चलन था ना, जो उन में रीति रिवाज दिए, जो संस्कार दिए, जो खान पान के तरीके बताए, अकबर कमा के खाना है, ये चीज़ें हमें सिखाई। इन चीज़ों को धारण करना पड़ेगा। आज का जमाना में ये चीज़ धारण हो जाना है, कमी है को नहीं क्या है कि भी मौज है। अरे आठ तो दुकान पर तो जब बीड़ी लेने चला जा तो भी स्कूटी पर चढ़ के जागा, फर्क नहीं है। तो बड़ा बदलाव है। पुराना खान पान और पुराना ज्ञान, आज की टेक्नोलॉजी अगर मिल जाए तो क्या नहीं कर सकते, अब करने लग रहे हैं। सैल्यूट है हिंदुस्तान के हर इंसान को जो इसको इतनी तरक्की पर ले गया। हर इंसान को सैल्यूट है, चाहे किसी ने रिक्शा चला के काम किया है देश के लिए, चाहे किसी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ के काम किया है, हर को नमस्कार है, हर एक जन को। क्योंकि हम सभी के प्रयास से, जैसे वो इसी रागनी में था, आजाद सिंह प्रणाम करे इस हिंदुस्तान को, आज़ादी में था सबने खून बहाया, सभी के कर्म से तिरंगा है लहराया।
तो सभी का कर्म है इसमें। और एक लाइन और थी इसमें, आजाद सिंह प्रणाम करे इस हिंदुस्तान को, सिख ईसाई हिंदू मुसलमान को, सभी ने कुर्बानियां दी उस टाइम पे और आज तक सभी काम कर रहे हैं। तो सभी की देन है ये। तो यही कामना करते हुए आप से मिलके आज इतना अच्छा लगा कि मैं शायद ऐसा लगा मैंने जानू मैं पहली बार कैमरे पे बोल रहा हूँ। मैं जी एक लास्ट में एक अंतिम में सवाल पूछना चाहूंगा। जी लगातार जिस उम्र तक गाना शुरू कराया, जी इस उम्र तक पहुंच गया आप, जी इसका बीच का दौर पूरा का पूरा देखा तो जी। सबसे पसंदीदा एक रागनी का नाम बताओ। नहीं बता सकते भाई। और मैं बताऊं भी तो एक रागनी ऐसी है जो मैंने गाई है नहीं। हाँ, एक भजनी आ रहा था, पता नहीं रशीद मीर था, पता नहीं अपना एक मसूद पर से बहुत अच्छे भजनी हुए। नहीं जी, सुभाष चंद्र बोस, कंवल सिंह, सुभाष चंद्र बोस का किस्सा गा रहे थे, बिल्कुल सुभाष बन जा रहे। वो एक रागनी गाई उनने, रबों रेखे माया निरुद्ध छतरी, पड़ा पड़ा रोवे थारे, नून भी युखा नून भी युखा, चौगर दे टोवे थारे। मेरे सबसे पसंद रागनी है। फिलहाल भाई आजाद सिंह खंडाखेड़ी वह रागनी अपना हरियाणा में पूरा देश में बहुत फेमस और आज बात करवा दी है। लगातार आप यो हफ्ता जो हरियाणवी संस्कृति ने ऊपर लेके गए हैं, जो लगातार अपना संघर्ष में लाग रहे हैं, उन तक बातचीत कराते रहोगे। इस हफ्ता स्पेशल दिया है खबर थोड़ा अटके ने। भाई आपका क्या मानना कमेंट करके जरूर बता दियो। इसे गल अपनी वीडियो में विराम दी हूँ। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत जय हरियाणा। दोस्तों सभी को राम राम नमस्कार।